नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या आपने कभी अकेले बैठकर सोचा है कि हम आखिर क्यों जी रहे हैं? हर सुबह उठते हैं, भागते हैं, कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। कभी खुशी का पीछा करते हैं, कभी रिश्तों का, कभी पैसे का और कभी किसी ऐसे सपने का जो शायद हमारा था ही नहीं। लेकिन फिर भी एक अजीब सी खालीपन हर बार दिल के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। क्यों? क्यों ये दुनिया के सारे जवाब इतने खोखले लगते हैं? क्यों? क्यों किताबें, गुरुओं, धर्मों की बातों में भी राहत नहीं मिलती? ऐसे ही सवालों के बीच एक नाम उभरता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। एक ऐसा इंसान जिसने ना किसी संस्था को पूजा, ना किसी विचारधारा को अंतिम सच माना और ना ही किसी अनुयायी की तलाश की। फिर भी उसकी कही एक एक बात सीधे दिल में उतर जाती है। उसकी भाषा में ना कोई दिखावा था और ना ही चमत्कारों की कहानियाँ, बस सच्चाई की बेहद तीखी मगर बेहद साफ तस्वीर। वो आपको कोई रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि आपकी आंखों पर बंधी पट्टी खुद आपके हाथों से उतरवाता है। आप खुद देख सकें, खुद समझ सकें, यही उसकी कोशिश थी। जिद्दू कृष्णमूर्ति की सोच, उनकी बातें, उनकी चुप्पियाँ तक जैसे इंसान के भीतर हलचल मचा देती हैं। आज जब दुनिया और भी उलझ चुकी है, उनकी बातें पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं। तो आइए हम उस सफ़र की शुरुआत करें जो बाहर नहीं, भीतर की तरफ जाता है। उस खोज की जो औरों से नहीं, खुद से सवाल करने से शुरू होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो ना सन्यासी थे, ना ही किसी पंथ के प्रचारक। उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं थी, ना ही कोई बड़ी संस्था थी जो उनका नाम फैलाती। फिर भी उनकी आवाज़ इतनी सच्ची थी कि लोग बरसों तक उन्हें सुनते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं, खुद अपने लिए सोचने को कहते थे। रास्ता सिर्फ आपके भीतर है। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि सच क्या है? नहीं, वो सच नहीं है जो आपको टीवी पर दिखता है, ना ही वो जो किसी धर्म की किताब में है, और ना ही वो जो कोई गुरु मंच से आपको समझाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे कि सच्चाई कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर है। मगर हम में से ज़्यादातर लोग उससे डरते हैं, उस सच्चाई का सामना करने से बचते हैं, क्योंकि खुद को जानना आसान नहीं होता। अपने ही मन की बातें खोलना, अपनी कमज़ोरियों, अपने स्वार्थ, अपने डर, अपने भ्रमों को देख पाना, ये बहुत साहस मांगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकते, तब तक आप बाहर की किसी भी चीज़ को सही नहीं समझ सकते, चाहे वो रिश्ते हों, समाज हो या दुनिया की सच्चाई। सोचिए, आपने कितनी बार अपने मन की आवाज़ को अनसुना किया, सिर्फ इसलिए कि बाहर से कोई दूसरा कुछ और कह रहा था। शायद आपने कोई ऐसा करियर चुना जो आपका नहीं था, कोई रिश्ता निभाया जो सच्चा नहीं था, या कोई सपना अपनाया जो दरअसल किसी और का था। हम दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं क्योंकि वहाँ कम जोखिम लगता है, मगर वो रास्ता आपका है। क्या आपने खुद से कभी पूछा कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों जी रहे हैं? कृष्णमूर्ति सब सवाल देने आते हैं, जवाब नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई और आपको आपकी सच्चाई नहीं बता सकता। आपको खुद खोजना होगा, खुद देखना होगा। उनकी सबसे ताकतवर बात ये थी कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि वो कोई गुरु है या कोई सच्चाई मिल गई है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप खुद को जानें, अपने मन की हर परत को समझें और जो कुछ भी भीतर से निकले उसी को सच मानें।
जब आप ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हैं तो वहाँ एक गहरी शांति मिलती है, बिना शोर के, बिना डर के। वो सच्चाई जो शब्दों से परे है, वही आपकी असली आज़ादी है। डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी आपने महसूस किया है कि हमारा हर दूसरा फैसला डर से भरा होता है? हम नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें डर है कि आगे क्या होगा। हम किसी रिश्ते में बंधे रहते हैं क्योंकि अकेले होने का डर सताता है। हम अपनी असली बात नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। कृष्णमूर्ति कहते थे, डर कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये हमारे ही दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है। और जब तक आप इस भ्रम को पहचानते नहीं, तब तक आप उसकी कैद में रहते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि डर हमेशा भविष्य या अतीत से जुड़ा होता है। या तो आप सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या फिर किसी पुराने दर्द को दोबारा महसूस करने से डरते हैं। लेकिन इस डर में जीना अपने आप को हर वक्त सजा देने जैसा है। एक आदमी जंगल में भटक रहा था और अचानक उसे एक शेर दिखा। वो डर के मारे भागने लगा, पसीने पसीने हो गया, जान बचाकर दौड़ा। लेकिन कुछ दूर जाकर पता चला कि वहाँ कोई शेर था ही नहीं, सिर्फ उसका दिमाग था जो डर की छाया को असलियत मान बैठा था। ये कहानी हम सब पर लागू होती है। हम अपने डर से भागते रहते हैं बिना ये देखे कि वो असली है भी या नहीं। हम अपने ही बनाए भूतों से डरते हैं और फिर उन्हीं से बचने के लिए ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारी आज़ादी छीन लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे देखो पूरी तरह बिना भागे। जब आप डर से लड़ते नहीं बल्कि उसकी ओर ध्यान देते हैं तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। डर के बिना कोई कल्पना नहीं एक सच हो सकता है, अगर आप उसे पहचानने की हिम्मत करें। और जब आप एक एक करके अपने डरों को पहचान लेते हैं, तब भीतर से एक अलग ही ताकत उभरती है, एक ऐसी ताकत जो आपको खुलकर जीने की आज़ादी देती है। वही आज़ादी असली आज़ादी होती है। ज़िंदगी को समझने के लिए समय को छोड़ दो। हम सब एक बात हमेशा कहते हैं, अभी नहीं, बाद में, या एक दिन बाद में बदल जाऊंगा, या कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहीं पर कृष्णमूर्ति सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि समय जैसा हम समझते हैं वो एक भ्रम है। हम हमेशा सोचते हैं कि कल मैं बेहतर बनूंगा, कल मैं ज़्यादा समझदार हो जाऊंगा, कल मैं खुश हो जाऊंगा। मगर असली बदलाव कभी कल नहीं होता, वो या तो इस पल होता है या कभी नहीं होता। कृष्णमूर्ति का कहना था कि हम अपनी यादों, अनुभवों और विचारों के बोझ तले जी रहे हैं। हर नई चीज़ को भी पुराने नज़रिए से देखते हैं। जैसे एक बार उन्होंने एक पेड़ का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था, एक पेड़ हर पल बदलता है, उसकी शाखाएं हिलती हैं, पत्तियां झड़ती हैं, रंग बदलता है, मगर हम उसे बस पेड़ कहकर आगे बढ़ जाते हैं। हम रुकते नहीं, देखते नहीं कि वो पल पल नया हो रहा है। इसी तरह ज़िंदगी भी हर पल बदल रही है, मगर हमारी आदत है कि हम उसे अपने पुराने अनुभवों की नज़र से देखते हैं और फिर कहते हैं सब वही है, कुछ बदला नहीं। अगर आप हर दिन हर पल को वैसे देखें जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा, तो वही ज़िंदगी आपको चमत्कारी लगने लगेगी। मगर इसके लिए आपको उस समय की सोच को छोड़ना होगा जो कहती है कि बदलाव धीरे धीरे होगा या कि हमें समय चाहिए। कृष्णमूर्ति इस भ्रम को तोड़ते हैं। उनका कहना है कि असली देखने की क्रिया तभी होती है जब आप पूरी तरह जागरूक हो।
अभी इस पल, क्या आप इस पल को पूरी तरह जी सकते हैं? बिना कल की चिंता और बिना अतीत के बोझ के। क्या आप आज ही अपने आप को पूरी तरह बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर आप खुद को साफ साफ देख सकें, बिना किसी बहाने के, यही उस पल की ताकत है, जो ना किसी समय का मोहताज है, ना किसी योजना का। यही सच्ची क्रांति की शुरुआत है। एक बार एक स्कूल में उनसे एक बच्चा पूछता है, सर, अच्छा इंसान कैसे बना जाए? आमतौर पर हम कहेंगे, सच बोलो, मेहनत करो, बड़ों की इज्जत करो। मगर कृष्णमूर्ति का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, पहले ये समझो कि अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत क्यों है। क्या ये तुम्हारी अपनी खोज है या समाज की मांग? उनके सवाल की गहराई यही है। क्या हम सच में वही बनना चाहते हैं जो हम हैं, या वो जो हमें बताया गया है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समाज की हर परिभाषा पुराने अनुभवों पर टिकी होती है। वो कुछ नया नहीं चाहता, उसे बस स्थिरता चाहिए। जीवन स्थिर नहीं होता, वो हर पल बदलता है। अगर आप समाज के डर से जीते रहेंगे तो आप खुद से कभी नहीं मिल पाएंगे। सोचिए, क्या आपने कभी अपने फैसले पर यह सोचकर ब्रेक लगाया है कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो सही माना जाता है, ना कि इसलिए क्योंकि वो आपको सही लगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कहीं ना कहीं इस सामाजिक मशीनरी का हिस्सा हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं। क्या आप वो हिम्मत रखते हैं कि आप सोच सकें, समझ सकें और फिर जो सच में ठीक लगे वो कर सकें, चाहे समाज कुछ भी कहे? उनकी ये सोच ना सिर्फ सवाल उठाती है बल्कि एक नई राह खोलती है। राह जो डर से नहीं, समझ से निकलती है। यही जो असल में आज़ादी की ओर जाती है।